जब दक्ष प्रजापति भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। दक्ष की कन्या का नाम सती था। सती बचपन से ही भगवान शिव को अपना आराध्य मानती थी। सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था, परंतु राजा दक्ष को शिव का स्वरूप माता के रूप में पसंद नहीं था, क्योंकि शिव शमशानवासी थे, जटाधारी थे, गले में सर्प धारण करने वाले थे, इसलिए वह उन्हें स्वीकार नहीं कर पाई। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव और पार्वती को निमंत्रण नहीं दिया। सती अपने पिता के घर बिन बुलाए चली गई। वहां जाकर के सती ने देखा भगवान शिव का कोई आसन नहीं दिया गया है। अपने पति का अपमान देखकर एक पुत्री का हृदय टूट गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, जहाँ मेरे स्वामी का अपमान हुआ है वहाँ मेरा रहना अधर्म है। और यह कहकर सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भी यह समाचार शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध प्रलय के रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और वीरभद्र ने दक्ष के संपूर्ण यज्ञ को विध्वंस कर दिया। शिव सती के मृत शरीर को लेकर प्रलाप करते हुए तांडव करने लगे। उनके तांडव से तीनों लोग कांप उठे। सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि सृष्टि के विनाश से बचाने के लिए आप कोई उपाय करें। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर के कई टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित हुए। समय बीता, सती ने हिमाचल व रानी मैना के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम पार्वती रखा गया। उनके जन्म का मुख्य उद्देश्य शिव को पुनः प्राप्त करना था। बाल्यकाल से ही पार्वती शिव को अपने पति मानती थी। उन्होंने शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। हजारों वर्षों तक उन्होंने बिना भोजन किए तप किया। शुरुआत में उन्होंने पहले पत्तों पर रही, फिर धीरे धीरे उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया। इसी कारण पार्वती को अपर्णा भी कहा जाता है। हजारों वर्ष तक शिव समाधि में लीन रहे तो देवताओं ने सोचा, शिव समाधि में लीन रहेंगे तो विवाह कैसे होगा। तब देवताओं ने शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने शिव पर पुष्पपान जलाया, जिससे शिव की समाधि भंग हो गई। इस पर क्रोधित होकर शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया, जिससे कामदेव भस्म हो गए। इधर पार्वती निरंतर तप करती रही, अतः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने ब्राह्मण के रूप में पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिव की निंदा करते हुए कहा कि शिव तो अघोरी है, तुम उनसे विवाह क्यों करना चाहती हो। इस पर पार्वती ने जवाब देते हुआ कि मेरे लिए तो शिव ही सर्वस्व है। तब शिव जी उनने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उनसे विवाह के लिए सहमत हो गए। देवताओं की बारात सज धज कर पार्वती को ब्याहने चली, जिसमें आगे नंदी बैल, पीछे गण, भूत प्रेत, योगी, देव, गंधर्व सब नाचते गाते दूल्हे को लेकर चल पड़े। शिव का स्वरूप अद्भुत था। गले में सर्प, माथे पे चंदा, जटाओं में गंगा विराजित थी। जब बारात हिमालय के घर पहुंची तो बड़े भव्य स्वागत हुआ। उस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ। उस दिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि थी। इसी दिन को महाशिवरात्रि कहा जाता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।